जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये कुंडली मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज, जिनकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है चेक करने की, तो मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए मंगल महाराज को अतिरिक्त चेष्टा बल मिला हुआ है तो विशेष रूप से रिजल्ट देंगे। लेकिन पीछे से राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के प्रभाव को बहुत बढ़ा दे रहे हैं, तो आप अपनी वाणी पे बिल्कुल एग्रेशन नहीं लाएंगे। वाणी पे पूरी नियंत्रण रखना है, संयम बरतना है। यदि आप पारिवारिक बिजनेस करते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो जो भी आपका निगोशिएशंस हो वहां वाणी पे बहुत ही अनुकूल रहना है। सोच समझ के बोलना है ताकि सामने वाले को अनुचित ना लगे, अन्यथा बात बिगड़ेगी। जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, हेस्टी नेचर नहीं दिखाना है और पूरा पेशेंस रखना है, धैर्य से काम लेना है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है सोच समझ के करना है, अन्यथा रिजल्ट निगेटिव हो सकता है। गुरु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पे गोचर करते हुए अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए गुरु महाराज का ये बहुत बढ़िया गोचर है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार से अपना काम धंधा चलता है उनका, चाहे सुदूर प्रदेश हो देश के अंदर या विदेश में हो, हर जगह उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, काम करने का साधन बनेगा और गुरु महाराज यहाँ पे खर्च भी कराएंगे, एक्सपेंडिचर का भी मामला बनेगा। यहाँ से आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में खर्च करा सकते हैं, कुछ घर का रिनोवेशन हो सकता है, घर को नया बनाने के लिए कुछ नया महत्वपूर्ण कर सकते हैं, सुख सुविधा का साधन जुटा सकते हैं घर में आप। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों के साथ समय बिताने का मन करेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मन करेगा, घर में रहने का मन करेगा, माता के साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य यदि धीमा है तो वो सुधरेगा, उसमें कुछ वेलनेस आएगी। और यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई जमीन खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ये समय अनुकूल रहेगा क्योंकि गुरु महाराज खर्च कराएंगे और ब्लेसिंग दे रहे हैं चतुर्थ भाव पे, तो चतुर्थ भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई सुख सुविधा कंफर्ट का साधन पे आप विशेष रूप से खर्च कर सकते हैं, कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। फिर गुरु महाराज 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, 6ठे भाव पे देख रहे हैं। 6ठे भाव पे उनकी दृष्टि वहां ब्लेसिंग दे रही है। 6ठा भाव आपके शत्रु का होता है जिसको रिपु बोलते हैं, तो कंपटीशन में आप लगे हुए होंगे तो कंपटीशन में आगे निकलेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे। यदि कोर्ट कचहरी का मामला होगा, क्योंकि 6ठा घर वाद विवाद का भी होता है, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप वैसे प्रोफेशन में हैं जहाँ की वाद विवाद है, जैसे लॉयर हैं, तो वहां आपको ज्यादा धन कमाने का अवसर मिलेगा क्योंकि गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग से आपके लिए अवसर लाएंगे। धन के कारक होते हैं गुरु, तो धन कमाने का अवसर देंगे आपको। या आप कोई डॉक्टर हैं, सेवा करते हैं, तो वहां आपको ज्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा, ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बनेंगे आपके। यदि आप ऋण के लोन देने के सेक्टर में काम करते हैं तो वहां भी आपको केस ज्यादा मिल सकते हैं जिससे आप ज्यादा धन कमाने में सफल हो जाएं। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल अवसर आएगा और लोन आपको आसानी से मिल सकता है। पुराने लोन चुकाने के अवसर आ सकते हैं। 1 दिसंबर को
चंद्रमा यहाँ पे गोचर करते हुए गुरु महाराज के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि एक अति उत्तम योग है और ये 12वें भाव पे बन रहा है। तो 12वें भाव से संबंधित अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। खर्च जो होगा वो आपका अच्छे कामों में होगा और गुरु महाराज आपको विजडम देंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, गुरु के आश्रम में रह करके उनको लाभ पाने का मौका मिल सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो अपने आप में इन दिनों महसूस करेंगे यदि प्रयास करें तो। गुरु महाराज की ब्लेसिंग 8वें भाव पे भी आ रही है। तो 8वां भाव आपका इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि 8वें भाव पे अन्य 3 ग्रह भी महीने के शुरू में गोचर कर रहे हैं। तो 8वां भाव आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भी दे सकता है। वो परिवर्तन अच्छे के लिए हो सकता है, वो परिवर्तन आपको परेशान करने के लिए भी हो सकता है। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में किस तरह की परिस्थितियां हैं और किस तरह के ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपके लिए फेवरेबल है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, अनफेवरेबल है तो आपको तकलीफ आ सकती है, मानसिक पीड़ा आ सकती है, किसी प्रकार का आपको दुख पहुंच सकता है। सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान संबंधी कोई पीड़ा हो सकती है आपको, संतान के पढ़ाई में बाधा आ सकती है, संतान का मन के अनुसार कोई काम नहीं हो सकता है, काम बिगड़ सकता है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है। बुध महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो वहां से आपको कोई परेशानी हो सकती है। यदि आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट में फेवर कर रहे होंगे ग्रह, गोचर टैली कर रहा होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कोबोल्ड से आपको लाभ पहुंचेगा, नेबर से आपको लाभ पहुंचेगा, अचानक से कोई लाभ हो जाएगा। और आप सेवा भाव जिस भी प्रोफेशन में हैं वहां पे आपको अचानक से फायदा पहुंचेगा। अचानक से कोई ऐसा रिजल्ट हो सकता है जिससे आपके इच्छा की पूर्ति हो जाए। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां अचानक से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। कमीशनिंग के थ्रू आप कमाते हैं तो मोटा कमीशन प्राप्त हो सकता है। तो ये सब बातें अचानक से होने वाली आपको फलित हो सकती है। शनि महाराज बहुत अच्छा गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो कर्म और लाभ का संयोग बन रहा है और शनि महाराज पहले से आपको तैयार कर रहे हैं, आधारभूत संरचना आपकी तैयार कर रहे हैं। चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में हो, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना के आपको दिया हुआ है और लाभ की प्राप्ति होगी। कोई प्रमोशन का योग बन सकता है, विशेष स्थान परिवर्तन के थ्रू कोई आपको लाभ पहुंच सकता है। पोस्टिंग के थ्रू बाहर पोस्टिंग हो जाए, विदेश पोस्टिंग हो जाए या डिस्टेंट प्लेसेस पे पोस्टिंग हो जाए, जिससे आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो, ऐसी बात हो सकती है। कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई आपका ऐसा इंटरनल असेसमेंट ही हो जाए जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, डिपार्टमेंटल चेंज ही हो जाए वर्क प्लेस पे, तो उससे आपको फायदा पहुंच जाएगा। शनि महाराज लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको लाभ जरूर देंगे यदि आपने पहले से ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ काम किया है। बिजनेसमैन है तो कोई नया वेंचर खोल सकते हैं या पहले से आपका कोई प्रयास चल रहा होगा तो वो फलीभूत हो जाएगा। शनि महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपका डबल ट्रांजिट का मामला चौथे भाव पे बन रहा है। यहाँ से 5वीं दृष्टि से गुरु महाराज ब्लेसिंग दे रहे हैं और शनि महाराज की डिजायर है तो शुक्र का भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आप रियल एस्टेट के धंधे में हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है, ज्यादा धन कमा सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कोई कंफर्ट के साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं, जैसे अपने घर के ही बातों को रेनोवेट कर दें, घर में रहने का आपको मन करेगा, घर में समय बिताने का माहौल होगा। तो चौथा भाव बहुत एक्टिव हो रहा है। हाँ, माँ के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, वहां ध्यान रखिएगा, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग है तो जो भी स्वास्थ्य में कमी होगी वो ठीक हो जाएगी। शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके रिजल्ट देंगे आपको दूसरे भाव का और सातवें भाव का। तो लाइफ पार्टनर का आप ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे और
किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो, इस तरह का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गोचरीय परिस्थितियां हैं। ससुराल पक्ष के मेंबर से कोई डिफरेंसेस ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप पत्नी पक्ष से, ससुराल पक्ष से आपको कुछ धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो ऐसा होगा। शुक्र महाराज आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से आपके लिए धन की, यदि आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो वहां अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई वाद विवाद का जन्म हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, मानसिक उलझन हो सकती है। तो गोचर परिस्थिति मानते हुए इसका ध्यान रखेंगे आप। जब सूर्य महाराज 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 5 तारीख को शुक्र महाराज ऑलरेडी धनु राशि में गोचर करेंगे, और बुध महाराज ऑलरेडी 3 तारीख को पहुंच चुके होंगे नवम भाव पे। तो नवम भाव आपका जब एक्टिव हो जाएगा तो सारी परिस्थितियां, यदि दुखद परिस्थितियां आ रही होगी तो बदल जाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और सब कुछ आपके फेवर में होगा, और वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, गुरुजनों के साथ समय बिताने का योग मिलेगा, गुरुजनों को आप विशेष आदर करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, वो सलाह फलीभूत होगा। पिता के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भी डिफरेंसेस होंगे वो डिफरेंसेस दूर होंगे, और पिता आपके लिए कुछ सोचेंगे, पेरेंट्स से आपको सुख मिल सकता है। जो हायर एजुकेशन में लगे हुए लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा, उनका रुका हुआ हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यदि वो हायर एजुकेशन के प्रोसेस में है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंथ के हाफ के बाद 15 तारीख के बाद जब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, साथ में बुध आदित्य योग बनेगा, तो रिजल्ट बहुत ही पावरफुल आने लगेगा। नौवें भाव का भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा आपको। तो इस माह का गोचर के हिसाब से जो रिजल्ट है वो शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी वाला है, परेशानी थोड़ा बहुत लाने वाला है, और बाद में मंथ के हाफ के 15 तारीख के बाद आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और शुभ रिजल्ट आने लगेगा। और नया साल 2023 आपके लिए सुखमय हो जाएगा। नए साल में आप सुखी रहिए और जिंदगी में तरक्की कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।